सूनी गोद वालों की अब पूरी होंगी मन्नतें और दुआ, क्योंकि अब सूनी गोद में खेलेंगी खुशियां। आपके शहर खंडवा में सर्व सुविधा युक्त एमपी फर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में सर्वश्रेष्ठ एक्सपर्ट मौजूद हैं। पता गुर्जर हॉस्पिटल के पास, हनुमान नगर, खंडवा। मध्य प्रदेश की खंडवा एसपी विवेक सिंह ने आज पुलिस कंट्रोल रूम में जानकारी देते हुए 33वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के पूरे कार्यक्रम के बारे में बताया। उन्होंने रैली को हरी झंडी दिखाकर जागरूकता सप्ताह की शुरुआत भी की और उन्होंने खंडवा जिले में एक्सीडेंट के चलते जो लोग दुनिया छोड़कर जाते हैं उनके बारे में बताया कि खंडवा में मर्डर में 40 लोग की मृत्यु हुई, लेकिन एक्सीडेंट में ये आंकड़ा 6 गुना ज़्यादा था। इसे किस तरीके से कम किया जा सके, ये उनका प्रमुख उद्देश्य है। यातायात जागरूकता सप्ताह में वह अलग अलग कार्यक्रम करेंगे जो आपको आगे एसपी साहब की बात हम सुनवाएंगे। उसके अलावा अगर कुल मिलाकर बात करें तो उनका उद्देश्य रहेगा कि किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके कि वह हेलमेट पहने, यातायात नियमों का पालन करें और जो दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण रहते उनके संबंध में लोगों को जागरूक करना कि किस तरीके से वो गलतियां ना करें। और भी बहुत कुछ इस पूरे सप्ताह में किया जाएगा। उनकी क्या रूपरेखा है और आपको उनके द्वारा बताए गए आंकड़े और जो जानकारी है बड़ी महत्वपूर्ण है, सुननी चाहिए। आइए इस पूरे सप्ताह के संबंध में उन्होंने जो जानकारी दी आपको सुनवाते हैं, सुनिए। यातायात जागरूकता सप्ताह हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा मूल उद्देश्य रहेगा जो हमारे नागरिक हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको यातायात के क्या नियम होते हैं, वो नियम क्यों बनाए गए हैं, उससे आपकी किस प्रकार से सुरक्षा होती है, उसके संबंध में उनको बताया जाएगा, जागरूक किया जाएगा और ताकि वो नियम को समझ पाए, जान पाए और अपने जीवन में उसको ला पाएँ। और इसमें मूल उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को हमको टच करना है। जैसे अभी हमने साइबर जागरूकता किया था, तो उसमें स्कूल्स में, धार्मिक आयोजनों में, हाट बाजारों में, बसों में, हर जगह जहाँ भी संभव होता था, जहाँ भी लोग एकत्रित होते तो वहाँ पे हमने किया था। इसी प्रकार इसमें भी हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम टच कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर पाएँ और किस प्रकार से इन नियमों का पालन ना करने पे हम कितनी बड़ी क्षति होती है, कभी शारीरिक क्षति होती है, कभी गाड़ियों की क्षति होती है, तो वो सारी क्षतियों से कैसे हम बच पाएंगे उसके बारे में बताया जाएगा। और इसमें जो मोटे मोटे हमारे जो प्लान है, एक ये बहुत ही फिक्स नहीं है बट एक टेंटेटिव प्लान इस तरह बनाया रखा है कि आज हम सभी जगह पे एक वाहन रैली निकाली जाएगी। फिर जितने भी हमारे ऑटो संघ हैं, ऑटो संघ, बस संघ हैं या फिर जो माल वाहक वाहन है, उनकी मीटिंग्स होनी है और आई चेकअप होने हैं, उनके परमिट वगैरह की जो बातें हैं वो सारी चीज़ उसमें की जाएंगी। इंश्योरेंस वगैरह के बारे में उनको जागरूक किया जाएगा और समय दिया जाएगा कि वो ये सारी चीज़ जो है उसको पूर्ति कर लें। और बच्चों को भी इसमें बहुत अधिक इन्वॉल्व किया जाएगा। बच्चों के कॉम्पिटिशन्स भी होंगे, बच्चों के स्कूल कॉलेज में जाके उनको जागरूक भी किया जाएगा और क्योंकि उनके थ्रू ही सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। और ये भी देखा जाता है कि जो बच्चे हैं, खासकर जो कॉलेज जाने वाली उम्र के बच्चे हैं, 18 साल से ऊपर वाले, उनके बहुत एक्सीडेंट होते हैं। कई बार ओवर स्पीडिंग है, कई बार नशे का सेवन करके या नियमों का पालन न करके, बिना हेलमेट लगा के, उसकी वजह से उनको कई बार नुकसान उठाना पड़ता है। तो उनको भी काफ़ी इसमें हम टारगेट इस ग्रुप में रख के उनको जागरूक करने का प्रयास करेंगे। और इसी प्रकार ये मुख्य अपने खंडवा शहर में तो रहेगा, साथ ही साथ जो हमारे देहात के इलाके हैं वहाँ भी रहेगा। हमारे 4-5 थाने जो मुख्य है वो है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। अगर हम देखें तो पंधाना, छगांव, माखन जो थाना है, इसके साथ साथ हरसूद, खालवा और फिर उसके बाद कोतवाली और बूंदी थाने आते हैं। तो यहाँ पे भी हम खास फोकस रखेंगे और 17 तारीख तक जागरूक करना है। नियम कानून बताने के बाद 18 तारीख से एक सघन चेकिंग अभियान इसमें लगाया जाएगा, जिसमें आउटर एरियाज में, जो घने शहरी इलाके हैं उसमें नहीं, लेकिन आउटर इलाकों में हेलमेट की चेकिंग बहुत ही कड़ी उसमें की जाएगी। और जो बाकी शराब पी के वाहन चलाने वाला ओवर स्पीडिंग वाली कार्रवाइयाँ वो सारी चीज़ और इसमें सघन की जाएगी। और इसमें सभी सामाजिक संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाएगा। हमारे राजनीतिक जो प्रतिनिधि हैं, जनता के जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने पूरा इसमें सहयोग का वो किया है, वो भी हमारे साथ रहेंगे कई जगहों पे। और क्योंकि एक जन अभियान की तरह इसको हमको चलाना है। और अगर हम बात करें पिछले साल की बात करें तो हमारे यहाँ 769 एक्सीडेंट्स हुए थे और मृतक 211 रहे। तो 211 बहुत भारी क्षति। हमारे मर्डर जो हमारे जिले में मर्डर हुए थे वो करीब 40 के थे। तो
तो उससे 5 गुना जो हमारे जान माल का नुकसान हो रहा है वो सड़क वाहनों की उससे दुर्घटना से हो रहा है। और गंभीर घायल 100 हैं। 100 गंभीर घायल मतलब उनका या तो फ्रैक्चर हो गया, हाथ पैर फ्रैक्चर हो गया, और किसी का हाथ पैर फ्रैक्चर होता है और एक्सीडेंट से होता है तो उसमें रिकवरी स्लो होती है और पूर्ण रिकवरी में भी समय लगता है, और कई बार पूरा हो भी नहीं पाता, कई बार हैंडीकैप भी हो जाते हैं लोग इसमें, तो इसको हमको ध्यान रखना है। इसके अलावा साधारण घायल 782, तो इस संख्या को हमको कम करना है। हमारे सड़क जागरूकता सप्ताह का उद्देश्य ये है कि जब हम ये नियम कानून पालन करेंगे तो हम इस संख्या में कमी लाएंगे। तो ये हमारा टारगेट, हम इसको रख के चल रहे हैं। कम से कम हम 10-20% इस संख्या को अगर 2022 में कम कर पाए तो हमारा उद्देश्य हम काफ़ी हद तक उसमें सफल होंगे। ठीक है, ये संख्या पर सबको सर जैसे जनरली हम लोग चालान बनाते हैं, कई डिस्ट्रिक्ट में देखा जाता है एंटायर इंडिया में कि वो लोग एक कैंपेन भी चलाते हैं, जैसे जहाँ पे चेकिंग अभियान लगाया जाता है वहाँ पर लोगों को चालान तो एक नेचुरल मतलब ट्रेडिशनल प्रोसेस है और ये हम करते ही हैं। जैसे हेलमेट वगैरह वहाँ पर उनको गिफ्ट किए जाएं या उनको दिलवा दिए जाएं, कोई साथ में दुकान लगवा दी जाए या पुलिस द्वारा ही उसको एक रीजनेबल कॉस्ट में, जिससे कोई कंट्रोवर्सी ना हो, हेलमेट दिया जा सके। इस तरह की चीज़ें कई जगह की जाती रही। क्या इस तरह के प्लान भी हैं क्या? इसको लेके हम बात करते हैं एक बार ऑटो डीलर्स और सभी लोग से। अगर कोई सामाजिक संस्थाएं इसमें बढ़ चढ़ के आगे आएंगी, जैसे हमारे कुछ राजनीतिक प्रतिनिधि मंत्री जी और सभी लोग, उन्होंने कहा कि हम इसमें सहयोग करेंगे और बाकी लोग भी इसमें आगे आएंगे, तो बिल्कुल इस तरह के हम कुछ अभियान करेंगे। ये जो 7 दिन है इसमें हम इस चीज़ को ज़्यादा फोकस करेंगे कि चालानी कार्रवाई के बजाय लोगों को समझाइश, लोगों को जागरूक करके हम ज़्यादा से ज़्यादा करें। और उसके बाद जो है 18 से हमारा जो है वो जो चालानी कार्रवाई पे कड़ाई उस दिन से स्टार्ट होगी। अभी हम लोगों को हेलमेट देना और नंबर प्लेट अगर गलत है तो उसको हम पेंट करवाना, रेडियम प्लेट्स जहाँ पे नहीं है, गाड़ियों में, ट्रैक्टर ट्रॉलीज में नहीं है, ट्रक्स में नहीं है, कई सारे पर जो माल भाग होते हैं उसमें नहीं है, तो उस समय रेडियम प्लेट्स लगाना। जो हमारे हॉट स्पॉट्स हैं एक्सीडेंट्स के, वहाँ पे हम क्या सुधार कर सकते हैं, इसके संबंध में एक सड़क सुरक्षा समिति की मीटिंग होती है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि अब हमें सांसद जनप्रतिनिधि मिल गए, तो उसके बाद अभी मीटिंग में जल्द से जल्द उनके समय अनुसार हम इसको रखेंगे ताकि उन सब में सुधार जल्द से जल्द इसमें किया जा सके। सर आज के 2.5 साल पहले एक बार सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई थी, मैडम संदीप सुंदर, तो बात हुई थी कि जो ये अपना एशियन कॉलेज रोड है, एशियन कॉलेज के पीछे रोड लेकर के आप आगे किसी कॉलेज तक जाएंगे, 4 पार्ट आपका हॉट स्पॉट हैं जो एक्सीडेंट के, उन लोग को सुधार की बात हुई, लेकिन 2.5 साल में कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल।